अच्छा स्वामी जी, देखिए जो लोग बात बात पर दवा खाने के आदी हैं, जबकि कई बार बीमार होने पर दवा तो छोड़िए, कुछ भी ना खाना यानी भूखे रह लेना, फास्टिंग कर लेना बड़ा फायदेमंद होता है। तो स्वामी जी जरा उपवास के भी फायदे बता दीजिए, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग भी एक बेहतरीन उपाय है। उपवास के महिमा बताओ डॉक्टर अनुराग जी। इससे ऑटोफैजी, माइटोफैजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, पूरे शरीर की अंदरूनी क्रियाएं और पूरा एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कैसे होता है। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं खाने से ताकत आती है, और नेचुरोपैथी नेचर का सिद्धांत है कि ना खाने से ताकत आती है। ये ना खाने से ताकत कैसे आती है? स्वामी जी, जब हम फास्टिंग पे जाते हैं, उपवास पे जाते हैं, उस दौरान स्वामी जी हमारा शरीर उन चीज़ों को कंज्यूम करने लगता है जिसकी ज़रूरत ना हो। तो जैसे कि ये समझें, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कचरा है, जितना भी कबाड़ा है जिसकी यूज़ ना हो, उसका रिसाइकलिंग शुरू हो जाता है और स्वामी जी उससे एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी, हम आसान भाषा में समझें, दिवाली के टाइम पर जब हम घर की सफाई करके कबाड़ बेच के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ वैसे ही शरीर का सब कबाड़ उपवास के दौरान बाहर निकल जाता है। जब हम भूख लगती है और भूख को भोजन नहीं मिलता तो सारा आड़ कबाड़ उसको खा करके साफ कर देती है, इंटरनल हाइजीन मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल स्वामी जी, और ये स्वामी जी सेल के लेवल पे भी होता है, एक सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। उसको क्या ऑटोफैजी, ऑटोफैजी, और ये माइटोफैजी क्या है? माइटोफैजी स्वामी जी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी फैजी, जो भी चीजें काम में ना आ रही हो, शरीर उनको इस्तेमाल करके दूसरी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू करता है। स्वामी जी क्या बात है। तो हमने वेट कम करने वाली भी बता दिए, और उपवास करने से फैट भी कम होता है, शुगर भी कम होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी, जितने भी, और ये बैड बैक्टीरिया को भी पेट अपने आप ही खा के खलास कर देगा। बैड बैक्टीरिया आप बता रहे थे ना, पेट में पनप जाए तो क्या करे पूरे शरीर में। अच्छा, पेट में ही बैक्टीरिया ज्यादा होते, फिर खून में और फिर स्किन में, और किसी को तो कहते हैं इसके तो दिमाग में भी कीड़े पड़ गए। तो ये पेट में ही बैक्टीरिया का कुर्बा रहता है, पूरे ब्लड में, समझ ब्लड में कम रहता है, में और स्किन में, ये कहाँ तक जाता है? सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट में अच्छे वाले हैं, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। उसमें अगर हम अपना हाथ ऐसे देखें, इसमें स्वामी जी कम से कम 1500 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे। 1500 टाइप के। और संख्या में 1 आध अरब, अरबों खरबों की मात्रा में, तो संख्या में हाथ से लेके पूरे स्किन पर तो सरफेस पर तो। हाँ स्वामी जी, और बाकी हमारे इसलिए रोज स्नान करते हैं। स्वामी जी, हाइजीन बाहर का स्नान और भीतर का स्नान उपवास से, ये भीतर का इंटरनल हाइजीन मेंटेन करने का। बाहर से तो हाइजीन धोते रहते हैं, ये अंदर से पेट, और फिर ये खून में भी तो रहते हैं कुछ। खून में स्वामी जी कम होते हैं, खून में होते हैं, फिर उनसे हमारा शरीर लड़ लेता है। हमारे खून के अंदर WBC, उनका काम यही है, वो उसको मार देते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। वो हमारे BSF हैं, बिल्कुल पहला। कुछ दिमाग में भी तो चले जाते हैं कभी, दिमाग में स्वामी जी वो वर्म चले जाते हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वाले। हाँ, साग सब्जियों में, और फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, और कई सुअर के मांस में स्वामी, इसमें बहुत ज्यादा, तो वो जाके पहुंच जाते हैं ब्रेन में, और वो एक बड़ी बीमारी अपने आप में बन जाती है। अच्छा, मेरे पेट में और मेरे दिमाग में कभी कीड़े हुए ही नहीं। एक दिन इसने मेरे को कीड़े की दवाई खिला दी, एक मैंने कभी कुछ नहीं निकला, बोलो दूसरी बार खाओ तब भी कुछ नहीं निकला, तीसरी बार खिलाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने तो कपाल भाती करके अपने दिमाग की, पेट के और अनुलोम विलोम करके दिमाग के कीड़े पहले ही मार रखे। ये कपाल भाती पेट के और अनुलोम विलोम दिमाग के कीड़े मार देता है। ये बड़ा जोरदार, ये वाकई ज़ोरदार है। और ये सारी ज़ोरदार बातें जिन लोग याद नहीं रख पाते, उन्हें लिख करके रख लेना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में।